जय श्री झूलेलाल। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि हमने लेन देन के मामले में फ्रॉड किया है, वो भी एक जगह नहीं कई जगह। ये ऐसी झूठी अफवाहें बहुत दिनों से उड़ाई जा रही है, पर हम चुप थे। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि मेरा मेडिकल करा के जेल भेजा जा रहा है, मेरे पे 420 के धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हो गए और मैं आरोपी सिद्ध हो गया हूँ, सुबह जेल भेजा जा रहा है। ऐसी कई अफवाहें चलाई गई, सोशल मीडिया पे भी, बाज़ारों में भी चलाई गई। पर सबसे बड़ी बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना मैं कोई जेल गया, ना मैं कोई धोखाधड़ी के केस में कोई बहुत लोगों से मैंने धोखा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अफवाह थी एक तरह की। इसीलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में ये मामला डाला। कई लोग पूछ रहे थे कि आपने इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो। मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में डालते हैं तो हम उसमें सोशल मीडिया पे बयानबाजी नहीं कर सकते जब तक कि कोई आदेश ना आ जाए। तो इसीलिए हम अब तक शांत बैठे थे। हमारे हाथ में आदेश आ चुका है, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, साफ साफ लिखा है इस मामले के प्रति। जब हमने इसमें अर्जी लगाई माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद में कि इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है सुशील कुमार चावलानी की। हाँ, आप पूछताछ कर सकते हैं, और जल्दी ही मैंने ये पिटीशन डाली है FIR निरस्तीकरण के लिए, और मुझे उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय जल्दी से ही इस FIR को निरस्त कर देंगे। बात करते हैं, मैं आपको आज सारा मामला बताता हूँ, आपको सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। सबके मामले में मन में आ रहा होगा ऐसा मामला क्यों हुआ है। सबसे पहली बात, मैं अपने घर बैठा हूँ, कहा गया मैं फ़रार हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी वाइफ के पेपर्स थे राजस्थान के अंदर, ये उसका एडमिट कार्ड है, पहला पेपर। ये मैं आपको डाल भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। 13, 14, 17, 19, 24 फरवरी तक उसके पेपर थे। 13 तारीख का पहला पेपर था फरवरी का। मैं 12 तारीख को आगरा से साथ में चला गया था, पर मैं किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में मामला मैंने डाल दिया था कि मेरे ऊपर झूठा केस डाला गया। केस की FIR की कॉपी आपको डाल दे रहा हूँ, आपको पूरा मान बता दे रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक भीम सचदेवा नाम का एक व्यक्ति रहता है, परिचित है बहुत समय से मेरे से। उसने मेरे ऊपर एक मुकदमा किया कि FIR लिखवाई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि मैंने 11,75,000 रुपये नगद उससे लिए हैं अलग अलग तारीखों पर। ये उसने FIR में लिखाया, मैं आपको डाल रहा हूँ। और उसको 244 ग्राम सोना दिया। और जब अगली बार मैं उस पर कुछ पैसा लेने आया, माँ की बीमारी का बहाना करके, तो उस जब सोना लेके गया तो उसके पास दो दोस्त बैठे, तो उसने कहा सुशील का आप सोना लेके पैसा देते हो, उसका सोना चेक तो करवाया करो। उन्होंने कहा नहीं, सुशील का सोना चेक नहीं कराऊंगा, सुशील बढ़िया आदमी है। पर उनकी बातों में आके उन्होंने चेक कराया तो पिछला सोना भी नकली निकला, और उन्होंने मुझे 11,75,000 नगद दे दिए। सुन के आपको लग रहा होगा कितनी मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे पे FIR करेगी। पुलिस ने मेरे पास आई, मेरे से पूछताछ की गई, कुछ नहीं मिला। तो ऑब्वियसली कोई सबूत नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसी चीज़, तो उन्होंने मुझे रात के टाइम पे छोड़ दिया कि भाई आप जा सकते हैं। जब मैं घर आता हूँ तो 9 बजे देखता हूँ तो ग्रुपों में डाल दिया जाता है कि सुशील चावलानी ने फ्रॉड किया है, ये किया है, ये संतों की वीडियो बनाता है, सुबह इसका मेडिकल करा के जेल भेजा जा रहा है, ताकि मैं अपने घर बैठा हूँ। पुलिस ने पूछताछ करी और करा छोड़ दिया। वैसे तो इसमें कोई मामला भी नहीं बनता है, फिर भी पुलिस ने अपनी जानकारी के लिए सारी पूछताछ करी मुझसे, पर कुछ भी नहीं हुआ। और अगली बात आपको बता दूं, रात को अखबार में आर्टिकल भी छपवा दिए जाते हैं कि सुशील चावलानी ने 11,75,000 का फ्रॉड करा है, और उसको सुबह जेल भेजा जा रहा है। कितनी अजीब बात है, जिस अखबारों पे हम विश्वास करते हैं उसमें भी गलत आर्टिकल छपवा दिए जाते हैं। बड़ी दुख की बात है। उसके बाद मैं अगले दिन अपने वकील से मिलता हूँ। वकील ने मुझे कहा आपको इस झूठी FIR के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जाना चाहिए, उम्मीद है आपकी सुनवाई जल्दी होगी। तो मैंने वहीं अपनी अर्जी डाली और जल्दी सुनवाई हुई, और जल्दी ऑर्डर आया। ये 4 से 5 दिन में। मैं इसके लिए आभारी हूँ माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी मुझे रिलीफ दिया और माना। और अरेस्ट इसमें करके, आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। पर आपको पता है कि ये ऐसे केस झूठी FIR है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक मतलब था, इसकी कैसे ख्याति गिराई जाए, झूठे झूठे आरोप लगा के कैसे इसका काम खराब किया जाए। सबसे बड़ी बात, आज तक मुझे ऐसे फ्रॉड करने होते तो सिर्फ अकेला भीम सचदेवा होता क्या, और कोई क्यों नहीं आता। बाजार में अफवाहें गलत गलत फैला दी गई कि बहुत ये वो, मतलब लेनदार कोई नहीं है मेरे से, बस अफवाहें भरा दी गई कि मैंने बहुत लोगों, कई शहरों में मुझे होती। तो आज तक मैंने जितनी भी मंदिरों और संतों की बनाई है वीडियो, मंदिर की वीडियो जिन्होंने मुझसे बनवाई है, और पूजनीय संत इस चीज़ के गवाह है, मैंने कभी 1 रुपया भी इन चीज़ का नहीं लिया। ये मेरी अपनी खुद की भावना थी, तो मैं ऐसा काम क्यों कर सकता हूँ।
इसको बड़ा चढ़ा के गलत गलत हवाएं चलाई गई बाजार में, पर मैं तब तक शांत था जब तक मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश ना आ जाए। मतलब कहते हैं ना कि हवाओं की बात का कोई असर नहीं है। मैं शांत था। लोग सोच रहे थे सुशील शांत क्यों है। मैं 7-8 दिन 10 दिन करीब बाहर था क्योंकि मेरी वाइफ के पेपर थे। तो उन्होंने हवा उड़ा दी कि गलत गलत भीम सचदेवा जी ने कि मैं फरार हो गया। यहाँ तक कि जिसके ऊपर FIR होती है वो सिर्फ आरोप उस पर होता है, अभी सिद्ध नहीं हुआ। मेरे को भीम सचदेवा जी के पुत्र जो है धीरज सचदेवा, उन्होंने ऐसी ऐसी गलत बातें लिखी अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, मुझे बदनाम करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि लिख दिया कि पहले ये जेल जा रहे हैं, फिर लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे जेल जा रहे हैं, फिर कभी कह रहे फरार हो गए। तो बहुत गलत था, पर मैं रुकूंगा नहीं, चाहे मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। उसके अलावा दूसरी बात, कुछ ही दिन में मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाला हूँ। ये मैं उधर भी ले जाऊँगा ये चीज़ कि देखिए कैसे फर्जी इन्होंने मेरे खिलाफ लिखाई है। शायद आप भीम सचदेवा जी को ये चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि हमारा देश के कानून में ये भी है, आप फर्जी FIR लिखवाते हैं और वो प्रूफ हो गया तो सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। ये आप भी ध्यान रखिए। बस आपको मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपको जवाब मिल चुका होगा मैं इतने दिन क्यों शांत था, सिर्फ इसीलिए। कल मेरे पास ये आदेश की कॉपी आई है और मैंने आज आपके लिए वीडियो बना दी है। ये अफवाह है, इसको कुछ ना सुने। एक ये आपसी कोई भेदभाव और ये रंजिश निकालने के लिए ये किया जा रहा है। पैसे तो कहाँ हैं लोग, बस हवाओं में कि लोगों के पैसे हैं पैसे हैं पैसे हैं। कहाँ हैं लोग जिनके पैसे हैं? तो मेरे घर के बाहर तो लाइन लग जाती। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर भी बोला गया कि इसको भी FIR लिखवा दी गई है और ये भी रातों रात शहर से फरार हो गई है, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़ के यहाँ से फरार हो गई है। पर जी मेरे ऊपर कोई FIR नहीं थी, मैं सिर्फ अपने पेपर देने के लिए गई थी और पेपर देने मेरे हस्बैंड मेरे साथ चले थे। क्योंकि कई लोगों को कॉल आते थे, सब पूछते थे क्या मामला है, सब परेशान होते थे कहाँ कहाँ से कॉल आ रहे थे। पर हाँ, मैं पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों के पूजनीय संतों का आभारी हूँ जिन्होंने एक शब्द में हर संत ने कहा कि सुशील ऐसा नहीं हो सकता और मेरे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा। तभी मैं आज पूरा सपोर्ट किया। और कई शहरों की पूज्य सिंधी पंचायतों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझसे कहा कि कहीं भी हमारी ज़रूरत हो इस झूठी FIR के खिलाफ हम आपका पूरा साथ देंगे। मैं उनका भी आभारी हूं, अपने उन फॉलोअर्स का भी आभारी हूं जो उनको जवाब दे रहे थे। पर मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो आप गलत जवाब दे रहे हैं, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हैं गलत करके, जब आपको पूरी जानकारी नहीं हो और कहीं ना कहीं किसी के भी मान की हानि होती है तो आपको उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। तो कभी भी कोई कमेंट करे तो सोच समझ के करे। बस आज की वीडियो में मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, कमेंट करने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं। भीम सचदेवा का बेटा जो धीरज सचदेवा है, सुमित सचदेवा है, वही, और उनका 1-2 रिलेशन में है, वो वही चीज़ कर रहे हैं। और एक भूमि वाधवानी जिनके लिए मैंने आज अपनी एप्लीकेशन में भी लिख के दिया जो इनके साथ ही है। और काफ़ी कमेंटों में हमको अच्छे भी विचार मिले, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए आपने सपोर्ट किया, उनको कमेंटों का जवाब दिया। बिल्कुल, मैं आपके लिए इतना आभारी हूँ और आपका साथ चाहता हूँ हर समय। और इन अफवाहों का मैंने आज आपसे खंडन कर दिया कि जेल गया, ये कर, कई शहरों से FIR आने वाली हैं, बहुत गलत है। एक समझिए कैसे दबाव डाला जा रहा था मेरे ऊपर, पर ठीक है, भगवान मेरे साथ थे, बचाव हुआ मेरा, संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। इसलिए मैं फिर से एक बार पूजनीय संतों का धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे देश के अलग अलग क्षेत्र में। इतना भी देखिए कि इतनी अफवाहें गलत फैलाई गई कि संतों को भी मेरे साथ गलत चीज़ों में जोड़ा गया। मैं उसके लिए भगवान से कहता हूँ उनको माफ़ी दे जो ये गलत चीज़ कर रहे हैं, सद्बुद्धि दे। जय श्री झूलेलाल।